आज टॉपिक कौन सा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ। ये है वर्टिकली, मिस्टेक है, वर्टिकली विद डेप्थ। वर्टिकली अगर इसमें अब जैसे देख लो फिगर बना हुआ है, फिगर को अच्छे से समझेंगे। फिगर में कोई वेसल है, इसमें अगर मान लो ये वाटर है, इतना भरा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है पी नॉट, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से, तो नीचे से प्रेशर कौन सा लगाएगा? अगर ये भरा हुआ है तो नीचे से प्रेशर जहाँ लगाएगा पी, नीचे से प्रेशर पी। अब इसमें वर्टिकली हमको क्या वेरिएशन ऑफ प्रेशर पता करना है, वर्टिकली विद डेप्थ के साथ। हाइट यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है? हाइट कितना है? h। हाइट अगर h है और डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी जो भी होती है। अब इसमें हम प्रेशर पता करेंगे, तो प्रेशर जहाँ आएगा ये देखो लिखा हुआ है, प्रेशर जो P है पी नॉट प्लस रो जी एच, ये चीज हमको प्रूफ करना है। पी नॉट बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर लगाने पे P बराबर यही निकल रहा है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक फार्मूला है। सबसे पहले प्रेशर क्या निकालेंगे, प्रेशर P बराबर क्या होता है? F बाई ए, F बाई ए। यहाँ फोर्स कितना आएगा? फोर्स कितना आएगा? फोर्स F बराबर P इंटू ए। P के जगह क्या हो जाएगा? P बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच, हमको निकालना है। एक फार्मूला इसमें और लगाएंगे, प्रेशर निकालना है। एक मिनट, F बराबर यहां लिखेंगे mg अपान ए, प्रेशर बराबर mg अपान ए। यहां से m की जगह फार्मूला रखा जाएगा, m मास, मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी को है डेंसिटी ऑफ वाटर, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, लिख सकते हैं। वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच में एरिया जो है एल इंटू बी है, तो एरिया में एल इंटू बी इंक्लूड हो गया, एंड हाइट क्या है? एच। तो एम बराबर हो जाएगा रो ए एच। अब P बराबर जब हम निकालेंगे, यहां से प्रेशर निकालेंगे, P बराबर पी नॉट प्लस यहाँ रो ए एच इंटू जी। P बराबर पी नॉट प्लस रो ए इंटू जी, यानी टोटल जब वेरिएशन निकालेंगे, प्रेशर नीचे से फोर्स लगा रहा है P, ऊपर से फोर्स लगा रहा है पी नॉट, तो इतना ये इधर अपोजिट इस एंगल से लगा रहा है, इधर इस एंगल से लगा रहा है, तो पास्कल का रूल है P1 बराबर P2, फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट फोर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ P1 बराबर P2 है, तो एक तरफ से फोर्स लगाएगा P नॉट, एक तरफ से P लगाएगा, तो P नॉट के साथ में इंक्लूड क्या है? डेंसिटी, मास इंटू वॉल्यूम, ये जो भी बताया गया है ये। तो यहाँ ये P बराबर पी नॉट प्लस रो ए इंटू जी एच। अब यहाँ देखिए फोर्स निकाल लो, तो फोर्स यहाँ से फोर्स आएगा, यहाँ फोर्स आएगा F बराबर पी ए, यहाँ फोर्स आएगा F बराबर पी ए, यहाँ आएगा F बराबर पी नॉट इंटू ए। तो टोटल फोर्स हम रखेंगे, तो टोटल फोर्स क्या आएगा? अब यहाँ फोर्स निकालते हैं, टोटल फोर्स आएगा P पी ए प्लस पी नॉट इंटू ए। यहाँ F बराबर पी ए, यहाँ फोर्स निकलेगा, यहाँ तो पी ही है, यहाँ क्या निकलेगा? पी नॉट की जगह वैल्यू निकाला जाएगा, P बराबर F बराबर एम जी, पी ए प्लस पी नॉट इंटू ए एम जी। एक मिनट रुको, कुछ रॉन्ग हो गया, एक मिनट।
टोटल फोर्स यहाँ निकालेंगे, टोटल फोर्स पी ए प्लस पी नॉट ए, ये आया टोटल फोर्स। जो भी फोर्स यहाँ लग रहा है और जो भी अपोजिट लग रहा है, पी नॉट बराबर पी नॉट इधर से, पी इधर से प्रेशर, तो एग्जैक्ट फोर्स यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। इससे पहले क्या बताया था, वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विथ डेप्थ, साथ में वहाँ डेप्थ था, यहाँ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हॉरिजॉन्टली है, डेप्थ यहाँ नहीं है। ठीक, फिगर देखो, फिगर से समझेंगे। जैसे मान लो कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, यहाँ दो सरफेस हैं, या दो सरफेस हैं, एक ये वाला सरफेस है और एक ये वाला सरफेस है। इस सरफेस दोनों का सेम है तो सरफेस हो गया ए, सरफेस दोनों का ए हो गया। अब सरफेस दोनों के ए है, इसमें प्रेशर, तो प्रेशर मान लो पहले वाले का प्रेशर क्या दिया है P1, दूसरे वाले का प्रेशर P2, तो यहाँ से फोर्स क्या निकलेगा, इधर फोर्स लगा रहा है F बराबर P1 इंटू ए, इधर फोर्स लगा रहा है F बराबर P2 इंटू ए। अब यहाँ वही पास्कल का रूल लगाएंगे कि दोनों में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहा है। ठीक, तो यहाँ कोई डेप्थ से रिलेटेड नहीं है और यहाँ प्रेशर इधर लगा रहा है, यानी यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो है, डेंसिटी फ्लूइड ऑफ मास डेंसिटी है रो है, तो यहाँ क्या लगेगा, इधर से फोर्स लगा रहा है F1 और इधर से फोर्स लगा रहा है F2, तो बाई पास्कल रूल से क्या लगाएंगे कि डायरेक्ट F1 बराबर F2, तो F1 बराबर P1 इंटू ए बराबर इधर से लगाएंगे P2 इंटू ए, एरिया से एरिया कट कर देंगे, P1 बराबर P2, यानी प्रेशर ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली जो लगाएंगे वो इक्वल लगेगा प्रेशर। उसमें क्या बताए थे इससे पहले, वर्टिकली में क्या बताए थे, वर्टिकली में बताए थे कि इधर से प्रेशर P नॉट लग रहा है, इधर से प्रेशर P लग रहा है। अब यहाँ से प्रेशर यहाँ तक आएगा, यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा तो P नॉट के साथ क्या क्या जुड़ेगा, हाइट जुड़ेगा, ठीक, डेंसिटी जुड़ेगी और वॉल्यूम यानी मास इनटू डेंसिटी, यानी इसमें जुड़ गया था क्या, P नॉट प्लस रो जी एच, और इधर क्या था प्रेशर P, ये आया था वर्टिकली में, और हॉरिजॉन्टली में ये P1 बराबर P2। समझ में आया, नोट कर लो। फिगर को हॉरिजॉन्टली बनाएंगे, यहाँ फिगर यहाँ हॉरिजॉन्टली है, वहां फिगर वर्टिकली था। प्रेशर पता करना था, यहाँ साइड से पता करना है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी इसको नोट कर लो। अब इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके, तो क्वेश्चन पहले समझ लो क्वेश्चन का ही क्या रहा है। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर 1 लीटर है, तो दिया हुआ है हाइट, उसकी हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बेस एरिया यानी कोई ग्लास है वो फ्रस्टम के आकार का है, ठीक, जिसमें बेस एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टॉप एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां स्क्वायर कर लो। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 1 एटीएम है, ये ओटीएम लिखा है। 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड निकालना है फोर्स, यहाँ भी फोर्स निकालना है ऑन बॉटम ऑफ ग्लास। सबसे पहले ग्लास बनाओ,
ग्लास जो बनाएंगे वो फ्रस्टम के आकार का बनाएंगे। अब इसमें देखो ये जो बेस एरिया है, बेस एरिया कितना है, यहाँ पे बेस एरिया ए बराबर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब अच्छा लग रहा है ना। ठीक, बेस एरिया है ए बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और टॉप एरिया है, टॉप एरिया ए बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसके अलावा वैल्यू लिख लो सबसे पहले कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हमारे पास है, सारे वैल्यू एक साथ पूरा लिख लो। इसके बाद क्या निकालना है तब लगाओ। तो यहाँ देखो अगला है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर यानी रो। ये नहीं दिया, अगर होना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो भी लगा सकते हैं। ये अगर 10 की पावर 3 तो डेंसिटी है 10 की पावर 3। और क्या दिया हुआ है, हाँ ग्लास ऑफ जो ये वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक, अब देखो यहाँ एक चीज, यहाँ यूनिट चेंज करेंगे सबसे पहले, तो यूनिट यहाँ हम पहले ही चेंज कर ले रहे हैं। वॉल्यूम हमारा लीटर में दे रखा है, लीटर से हम चेंज करेंगे मीटर क्यूब में। ठीक, तो यहाँ देखो होता है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो लीटर में दिया है तो 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम है v बराबर यहाँ लिख दिए हैं, ये भी यूज होगा 10 की पावर -3। इसके अलावा और क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है, यानी h बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर है तो इसको किसमें करेंगे, मीटर में। तो h बराबर कितना हो जाएगा 10/100 मीटर। समझ में आया। और क्या दिया हुआ है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी P0 का वैल्यू हम यहीं से इंक्लूड करेंगे, यहीं से उठा लेंगे P0 का वैल्यू। अब निकालना क्या है, सबसे पहला देखो निकालना है फोर्स। ठीक, तो यहाँ देखो फोर्स निकालेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले अभी क्या बताया गया था, सबसे पहले बताया गया था चलो देखो कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। यहां से आप देखो फोर्स निकालते हैं, फोर्स बराबर आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे यहां था P0, यहां है P0, ऊपर P0 है, नीचे है P। ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले निकला हुआ था P बराबर P0 प्लस रो GH, ये P निकला था, यहां से P निकालने, P बराबर जब आ जाएगा तो फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया।